वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक देयर हिडन सीक्रेट। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का हिडन सीक्रेट क्या है। ये पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे क्या हाइड कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन के हिडन सीक्रेट्स क्या हैं, ये इंसान आपसे क्या छुपा रहा है। देयर हिडन सीक्रेट्स। ओके, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। आपके पर्सन के हिडन सीक्रेट्स क्या हैं, आपके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्या चीज है जो आपसे छुपाना चाहते हैं। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। देयर हिडन सीक्रेट, उस इंसान का क्या हिडन सीक्रेट है, ये इंसान क्या हाइड कर रहा है, क्या छुपा रहा है। देयर हिडन सीक्रेट। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ फेंस। ओके, यहाँ पे इस इंसान की, ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है। एक इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एक इन एंड आउट वे में ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होता है, जब भी कनेक्ट होता है। ओके, ये इंसान इन एंड आउट इसलिए करता है क्योंकि कुछ आपसे हाइड कर रहा है, कुछ आपसे छुपा रहा है। एक मतलब कि कोई ना कोई हिडन सीक्रेट सच में है, ट्रूली एक हिडन सीक्रेट है, कोई ना कोई चीज है जो ये आपसे हाइड करना चाहता है। इसलिए आपकी लाइफ में आता जाता रहता है। मतलब कि कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, आप लोग कनेक्ट होते हैं और फिर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब कि डिस्टेंस आ जाता है या आप लोग एक दूसरे के साथ फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। देयर हिडन सीक्रेट, देयर हिडन सीक्रेट। आपके पार्टनर का हिडन सीक्रेट क्या है, ये इंसान क्या हाइड कर रहा है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सिंगल रहना चाहता है, ये कहीं बदलना नहीं चाहता। सबसे पहले आपके पर्सन का सीक्रेट जो है, आपके पर्सन कमिटेड नहीं होना चाहते, अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज नहीं चाहते। जैसे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कनेक्शन, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना, मतलब कि बहुत ज्यादा अपने आप को बांधना नहीं चाहते, ठीक है। इर्द गिर्द बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करना चाहते। नाइन ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सिंगल, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल ग्रोथ और इंडिपेंडेंट एनर्जी, अपने फाइनेंसेस पे फोकस। मतलब क्या, एक इस वक्त अपनी फाइनेंशियल लाइफ पे फोकस कर रहा है, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहा है। लेकिन ये एक कमिटमेंट और ये मतलब कि एक होता है ना, एक पार्टनरशिप और रिलेशनशिप, अपने आप को बॉन्ड नहीं करना चाह रहा ये इंसान, ठीक है। जैसे कि कहीं भी कमिटमेंट नहीं दे रहा ये इंसान, एक इन एंड आउट की एनर्जी में है और इस वक्त करंटली बहुत सी चीजें हाइड कर रहा है। आपको आपको फील होता है आपको बैक स्टेप कर रहा है, आपको फील होता है आपको चीट कर रहा है। अगर यहाँ पे एंडिंग हुई है तो सच में ये इंसान आपको चीट कर रहा है। इस कनेक्शन में कोई ना कोई चीज ऐसी है जो आपसे छुपी हुई है, ठीक है। आप बहुत पेनफुल एनर्जी में है, ठीक है। आप जानना चाहते हैं इंसान आपकी लाइफ में क्यों इन एंड आउट करता है, क्यों गोस्ट करता है, आपको क्यों इग्नोर करता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन एक क्लेवर माइंडसेट के हैं और बहुत ज्यादा जैसे कि स्मार्ट तरीके से चीजों को डील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक स्मार्ट वे में चीजों को डील करना, ठीक है। सिंगल है, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी बहुत पसंद है, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत पसंद है, एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन का हिडन सीक्रेट यहाँ पर यह है, आपके पर्सन आपके साथ किसी भी कमिटमेंट में, ठीक है, बॉन्ड नहीं होना चाहते। ये इंसान चाहता है कि आपकी लाइफ में आता जाता रहे, ये इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को कोई लेबल लगाना नहीं चाहता। ये चाहता है बस एक फ्री ओपन कनेक्शन रहे, ठीक है। शायद आपको ये चीज समझना चाहिए, अगर ये इंसान आपका मिस यूज कर रहा है किसी भी वे में तो आप इस बात को समझे, ठीक है। यहाँ पे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत नर्वसनेस, कंफ्यूजन। ये इंसान एक सिंगल इंडिपेंडेंट हुड को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन का हिडन सीक्रेट ये मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस। ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहता है, चॉइसेस को, घूमना फिरना, चॉइसेस को एक्सप्लोर करना, लोगों के साथ कनेक्ट होना, जो बेस्ट होगा उसके साथ कनेक्ट होना चाहता है। मतलब कि अभी नहीं, ये टाइम के साथ, अभी तो ये एक्सप्लोर करने के उसमें है, ठीक है। लाइफ में बहुत से लोग हैं जिसको अप्रोच करते हैं, बहुत से लोग हैं जिससे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये चीज ये इंसान आपसे छुपाता है।
मुझे ऐसा लग रहा है इंसान आपको एक काम की वजह से शायद अपने आप को बहुत वर्कोहॉलिक या बहुत ज्यादा एक टफ लाइफ शो करता है कि बहुत ज्यादा टफ लाइफ है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, ना वक्त देने का है मेरे पास, मतलब कि बहुत बिजी शेड्यूल होता है, बिजी रूटीन होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी के पास भी ऐसी बात नहीं है कि टाइम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिले हो, इंटरनेट से कनेक्ट हुए हो, 7 मंथ्स पहले आप लोग की बातचीत हुई है, ठीक है। लेकिन ये इंसान डे बाय डे चेंज होता जा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन का हिडन सीक्रेट ये है कि आपके पर्सन एक एज अ फन फ्लर्ट और टाइम पास के लिए आपको कनेक्ट किया था आपके पार्टनर ने, ठीक है। इससे ज्यादा आपके पर्सन कुछ और नहीं। आपके पर्सन इस वक्त अपने काम कैरियर को फोकस कर रहे हैं, अपने मतलब के एक होता है ना कि एक नॉटी माइंडसेट में है ये इंसान, इस वक्त एंजॉय करना चाहता है अपनी लाइफ को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने मतलब कि एक ट्रेंडिंग लाइफ जीना, और फीमेल्स और मेल्स के साथ कनेक्ट रहना, हैंग आउट करना, पार्टीज करना, बातें करना, मतलब कि अपने आप को ये बॉन्ड इसलिए नहीं करना चाह रहे कोई सवाल ना कर सके, ठीक है। यहाँ पर आप लोग की इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन हुई है, इंटरनेट के थ्रू ही होती है। आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आप नहीं जानते इसकी लाइफ का रियल सच क्या है, ठीक है। क्यों ये आपकी तरफ एक्सेप्टेंस पे नहीं है, क्यों आप इस कनेक्शन में सफर कर रहे हैं। वेट, क्यों आप इस कनेक्शन में सफर कर रहे हैं, आप किस क्यों इस कनेक्शन में आप एक पेनफुल एक मतलब कि पेनफुल एनर्जी में है, ठीक है। आप नहीं समझ पा रहे, आपको ऐसा लगा था ये इंसान आपके साथ बहुत सीरियस है, आपके साथ एक मतलब कि इसका जो ये आपके लिए काफी डिफरेंट है। ये होगा किसी के लिए कुछ भी, किसी को कैसे भी ट्रीट करता होगा, लेकिन इसका जो आपको ट्रीट करने का तरीका वो काफी डिफरेंट है। आपको काफी एक अपनी जो इसका आपके साथ कनेक्शन था, आपको ऐसा फील होता है बहुत स्पेशल शो करवाता है, या बहुत ज्यादा आपको एक लाइक अ प्रिंसेस और प्रिंस की तरह ट्रीट करती है या करता है, ठीक है। एक प्रायोरिटाइज करता है, तो आपको इस चीज का जो है ना एक माइंड में आपके वो बहुत एक वैल्यू, आप इस चीज को बहुत ज्यादा एडमायर और वैल्यू करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का हिडन सीक्रेट क्या है। ये इंसान बहरहाल आपको इन एंड आउट कर रहा है, ये इंसान आपकी लाइफ में एक इन एंड आउट एनर्जी में, ठीक है। आप काफी इसकी इन एंड आउट एनर्जी से डिस्टर्ब है, परेशान है, क्योंकि आप अटैच हो जाते हैं, आपकी एक अटैचमेंट है, ठीक है। आप एक इससे क्लोज अटैचमेंट फील कर रहे हैं। देयर हिडन सीक्रेट, यहाँ पे काफी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है मेंटली। यहाँ पर आपको फील हो रहा है कि इंसान आपको यूज नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। ये आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। ये जो आपको इन एंड आउट का रीजन ये XYZ किसी भी तरीके का दे रहा है, फैमिली का, काम का, कैरियर का, ये सब बकवास है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट जरूर कर रहे हैं, आपके साथ एक माइंड गेम्स खेल रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं जैसे कि समझ में आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफी एक स्मार्ट पर्सन है, एक मतलब कि दिमाग से काम ले रहा है, बहुत ज्यादा मेंटली एक जो है ना एक जैसे कि दिमाग से खेल रहा है आपके, ठीक है। 2 ऑफ फेंस की एनर्जी है, डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, डिस्कनेक्ट एनर्जी है। आप लोग दूर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट के थ्रू होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि इंटरनेट वाली एनर्जी, आप लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। डेथ की एनर्जी, डेथ इन रीबर्थ, कुछ रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं आप, यहाँ पर कुछ बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चाह रहे हैं, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, ठीक है। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर ये इंसान ने आपके साथ सिचुएशन को एंड किया है, और अपने सिंगलहुड को एंजॉय करने के लिए सडनली आपके साथ एक डिस्टेंस बनाना, डिस्कनेक्ट हो जाना। इंसान जो है ना, जैसे कि इसको ऐसा लग रहा है कि ये तो आपके साथ एक एज एक टाइम पास के लिए, वक्त गुजारी के लिए या चिलिंग के लिए कनेक्ट हुआ था, और आप उस टाइप के हैं नहीं, ठीक है। आप हैंग आउट करने वाले इंसान नहीं है, या आप बहुत ज्यादा एक चिलिंग वाले इंसान नहीं है, आप बहुत जैसे कि सीरियस से, नर्वस से, कंफ्यूज से इंसान है, मतलब कि आप बहुत शाय आपका नेचर हो सकता है, ठीक है। ये चीज देखकर ये चीज समझ रहा है ये इंसान, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसको जो है ना, आपने इसको होल्ड करके रख लिया, इस कनेक्शन को, इस पेन को आपने होल्ड कर लिया है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन मार्क को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन आपको अवेकन होने की जरूरत है। जो चीज आपने होल्ड करी है वो चीज बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, इसके बारे में एक राइट ट्रू इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। ये जो कह रहा है क्या वो सच है, क्योंकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है सही, ठीक है। इसके फैमिली, इसके काम, इसके कल्चर, या जो भी XYZ इसके घर की आपको कोई खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन चेक करनी चाहिए, बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, ठीक है। अगर ये आपका एक क्रश बना है या सोशल मीडिया फ्रेंड बना है, जिसके साथ आप काफी अटैच
अटैच हो गए या इंटरेस्टेड हो गए, जो आप लोग की एक डेली बेसिस पे जो कम्युनिकेशन हुई है, आप उसने आपको एक इस इंसान से अटैच कर दिया, वो चीज आपको अब खत्म हुई है, या तो इस इंसान ने स्लोली स्लोली एक डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट किया है, मेंटेन करना स्टार्ट किया, वो चीज आपको पेन दे रही है, मेंटली स्ट्रेस दे रही है, वो आपको मिसिंग एनर्जी में डाल रही है, वो एक ट्रॉमा में डाल रही है, वो एक अटैचमेंट सी फील हो रही है, एक एंजाइटी हो रही है आपको अंदर से, ठीक है। तो आपको एक अवेकन होने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है कि आप जो होल्ड करके बैठे हुए हैं वो क्या चीज सही है, ठीक है। क्योंकि मुझे आपके पर्सन का जैसे कि माइंडसेट ही ऐसा लग रहा है, आपके पार्टनर कमिटेड करने वाले माइंडसेट में ही नहीं है। अगर आपको लग रहा था ये कमिटमेंट करेगा नहीं, तो नो, ठीक है, यहाँ पे इंसान कमिटमेंट करने वाले माइंडसेट में ही नहीं है, कमिटमेंट को लेकर सीरियस ही नहीं है, ठीक है। ओके, हाँ, आप काफी यहाँ पर इससे अटैच हैं, आप मिस कर रहे हैं इसको, करंट टाइम फ्रेम पे आपने होल्ड करके रखा हुआ है। आप लोग की एज डिफरेंस हो सकता है, आप जानना चाहते हैं कि माजरा क्या है, ये टू ऑफ कप्स, ये इंसान क्यों इसको इग्नोर कर रहा है, आपके प्यार को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या आप लोग के बीच एक बैलेंस क्यों नहीं आ सकता, ये इंसान एक इतना कोल्ड और ब्लंट क्यों हुआ है। मतलब कि आप तो प्यार ही कर रहे हैं, आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं, या आप यहाँ पर कुछ और चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान अपने इस वक्त अपने गोल्स पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपने विशेस पे फोकस है, ठीक है। इसका फोकस इस वक्त इस ये रिश्ता नहीं है, आपके विश है, ये कनेक्शन आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, आपको ऐसा लगता है ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन के लिए नहीं है। आपके पर्सन ने इसको एंड ही किया है क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन नहीं चलना चाहते इस कनेक्शन में, या इस कनेक्शन में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा सा जो है ना एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के, आपके पर्सन प्रैक्टिकली सोच रहे, तो आपके पर्सन को ये चीज हो रहा है कि इंसान आपके जैसे इंसान को अपनी लाइफ में नहीं ला सकता, नहीं रख सकता, ठीक है। मतलब कि आपके जैसे इंसान को एक्सेप्ट करना आपके पर्सन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ये सिचुएशन ही डिफरेंट है, तो यहाँ पर ये चीज चल रही है। आपके पार्टनर को यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, करंटली फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, करंटली क्या फील कर रहा है। जजमेंट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर किसी तरीके की क्लैरिटी पे है इसकी, इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर बहुत क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान बहुत क्लियर जानता है कि यहाँ पर आप इसके साथ विश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की और फ्यूचर की। आप काफी ज्यादा यहाँ पर जेनरस हैं, एक जेन्युइन इंसान है, आप एक ग्रेस है आपके अंदर, आप एक एम्प्रेस की तरह, एक मदर की तरह इसकी टेक केयर करना चाहते हैं। इंसान बहुत क्लियरली समझ रहा है कि आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत सीरियस है, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपसे भाग भी यूं ही रहा है, ठीक है। ये आपके साथ डिस्टेंस भी यूं ही बना रहा है क्योंकि ये आपके माइंडसेट को समझ चुका है। आप यहाँ पर कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये इंसान आपको लेकर बहुत कंफ्यूज है। आप क्लियर हो चुके हैं, आप डिसाइड कर चुके हैं आपको उसके साथ जिंदगी गुजारनी, लेकिन आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं। आपके साथ साथ या तो कोई और ये इंसान जगल कर रहा है, डेविल एनर्जी बिल्कुल यहाँ पर मे बी पॉसिबल, आपके पर्सन किसी टॉक्सिक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है, ठीक है, जहां आप बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, वहां इसकी लाइफ में कोई कुछ और चल रहा है, ठीक है। आपसे डिस्टेंस या डिस्कनेक्ट होने का रीजन भी है कि अपनी लाइफ में ये किसी और इंसान को डेट कर रहा है या डील कर रहा है, ठीक है। आपके अलावा भी कोई ना कोई हो सकता है, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सकती है, या हो सकता है उसके पास एक अच्छा फाइनेंसिस हो सकते हैं, एक अच्छी जॉब, अच्छा कैरियर हो सकता है। रीजन ये भी हो सकता है कोई ऑफिस कोलीग हो सकता है जहां आपके पर्सन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जहां आपके पार्टनर अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली आपके पर्सन कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। आप कहीं ना कहीं डाउट तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी लाइफ में जिस इंसान को भी डील कर रहा है, जिस पर्सन को भी डील कर रहा है, वो एक स्टेबल ग्राउंडेड इंसान है, बहुत स्टेबल इंसान है, फाइनेंशियली स्टेबल है। मतलब कि इसके कैरियर में सपोर्ट भी मिल सकती है, इसको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल सकती है, क्योंकि आपके पर्सन किसी एक क्वीन ऑफ पेंटिकल से डील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत प्रैक्टिकल, ठीक है। मुझे यहाँ पे वर्क के थ्रू ये इंसान मिला हुआ लग रहा है कि आपके पर्सन वर्क के थ्रू मिले हैं, यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में मुझे कोई और लग रहा है, लवर, बिल्कुल आपके पार्टनर ने आपको किसी और के लिए छोड़ा है। रीजन ये है यहाँ पे जो डिस्टेंस आया है, यहाँ पे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, ठीक है। थर्ड पार्टी रीजन है आप लोग के रिलेशनशिप का। टू ऑफ कप्स, आपके पर्सन उस कनेक्शन में, उस इंसान के साथ एक लविंग रिलेशनशिप में, डेथ की एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर ने यहाँ पर एक बहुत कोल्ड और ब्लंट सा आपको जो बिहेवियर दिखाया, बहुत ब्लंट सा आपको रीजन दिया है, काफी स्ट्रेस आउट है ये आपके लिए चीज सुनना समझना।
आपका यहाँ पर इस वक्त ब्रोकन हार्ट होगा, ठीक है। ये इंसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव, ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रबन हुआ है, ठीक है। इसको नहीं सुनना, इसको नहीं समझना, जो ये चीज कर रहा है वो इसके लिए ठीक है, ठीक है। आप इसको समझा नहीं सकते, बहुत कोल्ड हुआ है, ब्लंट हुआ है, सुनने समझने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एक ड्रीम ब्रेक हुआ है, आपको यहाँ जस्टिस चाहिए था, आपको यहाँ मैरिज चाहिए थी, लेकिन इस कनेक्शन में एक एंडिंग आ गई। इंसान आपको एक स्ट्रेस की तरह देख रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये आपका बर्डन नहीं उठा सकता, ये आपका स्ट्रेस उठा नहीं सकता, मैरिज आपको चाहिए, कि इसका मैटर थोड़ी ये सब कुछ, ठीक है। अगर आप लोग के बीच कोई सडनली एक जो डिस्टेंस आना स्टार्ट हो, आपके पर्सन बहुत क्लियरली वाकिफ है आपके माइंडसेट से, आपकी फीलिंग्स से, आपके थॉट प्रोसेस से, आप इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका आपका जो माइंडसेट इसके साथ कमिटमेंट का है, मैरिज का है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का है, आप कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पर्सन लेकिन एक आपके साथ इंटरेस्टेड नहीं है, जिस कनेक्शन में आप इंसान को लाना चाह रहे हैं वो कनेक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिचुएशन में ये पढ़ना नहीं चाहता। अच्छी देखते हैं आपके पर्सन यहाँ पर और क्या हाइड कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। भाई रीजन ये इंसान आपको फैमिली का दे सकता है, फाइनेंसिस का दे सकता है, लेकिन नहीं, इस इंसान को एक शॉर्टकट चाहिए, अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, अपनी लाइफ में एक अच्छी लाइफ चाहिए, लैविश लाइफ चाहिए, लग्जरी चाहिए। तो एक किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट हुआ हुआ ये इंसान, ये तो वर्क प्लेस पे कनेक्ट है ये इंसान, ठीक है, जो इसका ये तो फ्यूचर सिक्योर कर सकती है या कर सकता है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन ने टोटली आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है अपने कोल्ड और बहुत ब्लंट बिहेवियर से। आप तो इसको मना मना के थक गए होंगे कि मसला क्या है, क्यों अपसेट है, क्यों इतना कोल्ड हुआ हुआ है, क्यों ब्लंट हुआ हुआ है। आप इमोशनली काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं, डिस्टर्ब हैं। आप बार बार इसको समझा रहे हैं या तो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी डिफेंसिव एनर्जी आप इसकी तरफ से फील कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको समझने, सोचने समझने की जैसे कि माइंडसेट में ही नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मैं आप यहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी और इंसान को डील करते हुए उस इंसान को सोच रहे हैं आपके पर्सन का वो सोलमेट, एक कार्मिक सोलमेट हो सकता है जिसको आपके पर्सन करंटली डील कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपके पार्टनर किसी ऐसे इंसान को डील कर रहे हैं जिसके साथ आपके पर्सन का जैसे कोई कार्मिक लेना देना। आपके पर्सन अभी तो उसको सोलमेट समझ रहे हैं, आने वाले टाइम पे देखें वहां पर होता है क्या। ये लोग टीम यहाँ पे ये लोग एक साथ काम भी कर सकते हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप काफी एक स्लीपलेस नाइट, कंफ्यूज, इसके कोल्ड बिहेवियर से एक स्ट्रेसफुल हो रहे हैं आप, ठीक है। आप परेशान है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में चल क्या रहा है, बहुत एक स्ट्रेस आउट वाली एनर्जी है आपकी। ये भी आपको सुनने समझने की बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं। अगर आप इसको इस वक्त कुछ समझाना चाह रहे हैं, इसको कुछ बताना चाह रहे हैं, नहीं, आपको अपने सेल्फ पे ध्यान देने की जरूरत है। आप जितना भागेंगे इसके पीछे उतना वीक हो जाएंगे, उतना अपने आप को वीक और एक हल्कान, अपने आप को डिस्टर्ब फील करेंगे आप, जितना इस इंसान के पीछे आप भागेंगे, ठीक है। लक्ष्य देखते हैं इंसान अगर आपको कुछ इस वक्त कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा। ये इंसान आपको कह नहीं पाता कि अपनी लाइफ में किसी और को डील कर रहा है, किसी और को डेट कर रहा है। ये इंसान आपको कह नहीं पा रहा इसकी लाइफ में कोई और इंसान है। ये जानता है कि आप कितने जेन्युइन हैं और आप कितना कुछ करते हैं इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर अब इस सेपरेशन के बाद बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है। ये जो आपसे चीजें हाइड कर रहा है, जो आपको एक मिस्ट्री इसने क्रिएट करी हुई इस कनेक्शन में, आप जानना चाहते हैं इसका रीजन क्या है, ठीक है। ये अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन देख रहा है, बस ये हो रहा है। आप इस इंसान को हर रोज देखती हैं, कहीं ना कहीं से आप इसको सर्च करती हैं, आप इसको स्टॉक करती हैं, डेली बेसिस पे आप स्टॉक करती हैं। आप एक क्यूरियस की एनर्जी, यहाँ पे क्यूरियस हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप इसको चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। आपकी एनर्जी हो सकती है आप हर दिन इसको मिस कर रहे हैं, आप हर दिन इसको याद कर रही हैं या याद कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट लव, कोई पास्ट लवर कोई हो सकता है, ठीक है, इसकी लाइफ में वापस आया हो, या आप पास्ट लवर हो सकते हैं। आपको याद है पहली मुलाकात, आपको याद है पहली दफा मिलना, आप कैसे मिले थे, कहाँ कनेक्ट हुए थे। आप इसको हमेशा से चाहते थे, लेकिन आप जब आप लोग कनेक्ट हुए थे, बातें बातें स्टार्ट हुई थी, लेकिन आप कभी इसको कह नहीं पाए, ठीक है। साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। आपको ऐसा लगता है हाँ मुश्किल था, अगर कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस थे, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं था। आपको रिग्रेट है अपने डिसीजन का, या इसको चूज करने का, या इससे एक लव रिलेशनशिप में जो आप पड़े हैं उस सब चीजों का, ठीक है। इसने आपको कंफ्यूज करके रख दिया और ये खुद भी कंफ्यूज है, ठीक है। इसने टोटली आपको कंफ्यूज कर दिया है। आपको लगता है आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, लेकिन आप इस जैसा कोई नहीं है। आप जो इसके साथ कनेक्टेड फील करते हो किसी और के साथ, डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, 111 की एनर्जी, सिंक्रोनिसिटी आपको दिख रही हो सकती है।
द टाइमिंग वॉज नॉट राइट। इस इंसान को ऐसा लगता है आप लोग की सही टाइमिंग नहीं है मिलने की, आप लोग जब मिले हैं तब आप लोग की लाइफ में एक अलग अलग, आप लोग एक सेम पेज पे नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आप अलग अलग फेस, अलग अलग पेज पे। कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर आप या ये इंसान कैप्रिकॉन हो सकता है, ठीक है, कैंसिलियन हो सकता है ये इंसान, या आप हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर जो ना इस वक्त आपको सुनने और समझने की बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं है। ये आपसे अच्छे की तलाश में ये कर रहा है, ठीक है, आपसे अच्छे की तलाश में है ये इंसान, ठीक है, इसको आपसे बेहतर चाहिए। यहाँ पर आपके जो पर्सन है ये इसी सब चीजों में कर रहे हैं। आप इसे जानना चाहते हैं कि ये इंसान आपको भूल चुका है क्या, इसको कभी आपकी याद नहीं आती, ठीक है। आप इसके साथ बहुत कुछ सेलिब्रेट करना चाहते थे, बहुत कुछ कनेक्ट करना चाहते थे, मतलब कि यहाँ पर ये आपसे झूठ बोल रहा है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, बहुत कुछ है जो अभी तक छुपा हुआ है। ये इंसान एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में है। ये इंसान बहुत सारे ट्रुथ्स हाइड कर रहा है, बहुत सारी चीजें हाइड कर रहा है, इस वक्त आपसे छुपा रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।